दोस्तों, महिला जब प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाती है अपनी हेल्थ से ज्यादा फीटस की हेल्थ को लेके या बच्चे की हेल्थ को लेके। उसको सबसे ज्यादा टेंशन यही होती है कि आखिर मैं ऐसा क्या खाऊं कि जिससे कि मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक रहे, बच्चा ठीक से डेवलप होता रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई डेफिशिएंसी अगर प्रेगनेंसी में है किसी महिला को, उनको अगर बताया जाता है कि भाई इस चीज की कमी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वो हाँ ठीक है मैम, वो मैं कर लूंगी, लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए रिपोर्ट देके कि क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, क्या उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका वजन तो ठीक है, उसमें किसी तरह का उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक ठाक हो रहा है, उसमें उसकी कार्डियक एक्टिविटी तो ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल डाउट उनके दिमाग में रहते हैं। और सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि बस आप मुझे ये बता दो कि ऐसी क्या चीज खाऊं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा बच्चा ठीक ठाक ग्रो होता रहे, वीक बाय वीक उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होता रहे। तो ऐसा ही एक, अब जैसे चूंकि सर्दियां आ रही हैं तो इस चीज को लेके कि भाई मैं ड्राई फ्रूट्स अगर मैं खाऊं तो ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट खाऊं कि मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, जो मुझ में भी किसी तरह की कमी ना आए और बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से रैपिडली सही ठीक ठाक टाइम पे सही तरीके से होता रहे। तो ऐसे ही एक आपके डाउट को ध्यान में रख के मैं आज का मैंने वीडियो बनाया है। और आज मैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी टेंशन गर्भवती महिला की यही रहती है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट खाऊं कि जिससे कि मेरी भी हेल्थ मेंटेन रहे और बच्चे की भी ग्रोथ ठीक ठाक चलती रहे। तो इसी डाउट को ध्यान में रख के आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वॉलनट या अखरोट के बारे में। अखरोट के बारे में इसलिए क्योंकि ये वास्तव में गुणों का भंडार होता है, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये फीमेल की हेल्थ तो मेंटेन करता ही है, साथ ही फीटस या अजन्मे बच्चे की भी ग्रोथ का ध्यान रखता है पूरी तरह से। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में मैं आपको गुणों के साथ साथ कुछ छोटे मोटे जो अवगुण हैं, या यूं कहें कि जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम अखरोट की वजह से हो सकती है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अखरोट के गुणों के बारे में। जो पहला न्यूट्रिशन बेनिफिट वॉलनट या अखरोट का होता है वो होता है इसके फैटी एसिड को लेके। देखिए, जो कोई भी ड्राई फ्रूट हो, सीड हो, जिसमें कि तेल निकलता है, उसमें फैटी एसिड होता ही होता है। अब अखरोट में कौन सा फैटी एसिड है? देखिए, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, जो मदर की कार्डियक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्डियक हेल्थ मतलब दिल का स्वास्थ्य है, हृदय का स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। और दूसरा जो वो हेल्प करता है फीटस में, वो करता है न्यूरल डेवलपमेंट को लेके। न्यूरल डेवलपमेंट कहते हैं जब बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, जब फीटस का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, या तो यूं कहें कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन डेवलपमेंट 3rd वीक से ही शुरू हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि शुरुआती टाइम से ही प्रेगनेंसी के इसको लेना शुरू कर दें, एक मॉडरेशन में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। देखिए, ये तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा ही एक मिनरल है मैग्नीशियम, जो हेल्प करता है बच्चे की हड्डियों को मजबूत रखने में, और साथ ही कार्टिलेज को भी मजबूत रखता है, जोड़ों को मजबूत रखता है। तीसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉपर जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। कॉपर यानी तांबा। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है या मस्तिष्क विकास है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज RBC या रेड ब्लड सेल्स, इसके निर्माण में यह हेल्प करता है। कॉपर और मैग्नीशियम के अलावा जो एक और मिनरल इसमें पाया जाता है वो होता है जिंक। जिंक बेसिकली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम देखें इसके फायदे, तो प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट लेडी में ये इन्फेक्शन को कंट्रोल रखता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देता है। और काफी बार जो प्रीटर्म लेबर हो जाता है इन्फेक्शन होने की वजह से, किसी भी संक्रमण की वजह से, तो ये उसको भी रोके रखता है। प्रीटर्म लेबर जो 36 हफ्तों से पहले पहले जो डिलीवरी हो जाती है, या कम टाइम में ही जो डिलीवरी या लेबर हो जाता है, उसको प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो ये उसको भी रोके रखता है। देखिए, अखरोट में एमिनो एसिड होते हैं, तो ये एमिनो एसिड बेसिकली जो इसमें पाए जाते हैं वो होते हैं आर्जिनिन, L-आर्जिनिन, और दूसरा है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड।
ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। L-आर्जिनिन, शायद आपको पता हो कि जब शरीर में प्रेग्नेंट महिला में जब पानी की कमी हो जाती है, जिसको ओलिगोहाइड्रोमनियास भी बोलते हैं, या यूं कहें लाइकर जिसमें कम हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसमें L-आर्जिनिन का एक अच्छा खासा रोल होता है। ये हेल्प करता है उस पानी को बढ़ाने में। और साथ ही ALA और ये दोनों कंबाइंडली मदद करते हैं जो डायबिटीज होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, मदर में काफी बार प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज हो जाता है, उससे ये बचाव करता है। और सबसे बड़ी चीज ALA रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियक हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और जो हाई BP होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेग्नेंट महिला के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसमें उपस्थित अमीनो एसिड हेल्पफुल होते हैं। तो आपने देखा कि एक तो इसमें मैग्नीशियम होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन E भी होता है, और साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें फॉलेट और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए सारे ही जो तत्व जरूरी होते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है। और देखा जाए तो इस तरह से ये फीमेल की या ये कहें प्रेग्नेंट महिला की इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, उसे और ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो बदलते मौसम में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये प्रेग्नेंट महिला को बचाए रखने में मदद करता है। ये जो है हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फीमेल में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो इसमें फाइबर एक प्रचुर मात्रा में होता है, कॉन्स्टिपेशन ये नहीं होने देता, और साथ ही नौजिया या जो जी कच्चा रहने की शिकायत महिलाएं करती हैं उससे भी ये बचाए रखता है। ओवरऑल जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डाइजेशन को ये पूरी तरह से मेंटेन करने में मदद करता है। इसके साथ साथ वो महिलाएं जिनमें की फैमिली हिस्ट्री रही है कोलेस्ट्रॉल की, हाई BP की या डायबिटीज की, तो वो तो हर हाल में इस ड्राई फ्रूट को, इस मेवे को शुरुआती टाइम से ही लेना शुरू कर दें। देखिए, ये तो थी अखरोट के फायदे। इसके अलावा अखरोट किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है हेल्थ को, शरीर को, तो वो अब हम जानते हैं। देखिए, एक तो कुछ लोग ना मेवे या ड्राई फ्रूट्स के लिए थोड़े एलर्जिक होते हैं, तो एक सबसे पहले तो ये जानना है कि वो कौन से लक्षण है जिससे आप जानेंगे कि ये ड्राई फ्रूट से या इस पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स की एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, एक तो शरीर पे रैशेज या चकत्ते हो जाते हैं, दूसरा जो लिप्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, होंठ सूज जाते हैं, और तीसरा जो लक्षण है वो है खुजली, पूरे शरीर में खुजली शुरू हो जाती है, जो जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आप एलर्जिक हैं तो अगर आपको अखरोट से किसी भी तरह की एलर्जी है तो आपको इसे किसी भी हाल में नहीं लेना है। दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट अखरोट का हो सकता है वो हो सकता है इसका ओवर इनटेक की वजह से, या बहुत ज्यादा इसको खाने की वजह से। ओवर कंजप्शन की वजह से जो इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है वो होता है डायरिया या दस्त होना, स्टूल जो है बहुत ज्यादा लूज होने लगते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार दिन भर में अगर मोशन पास हो रहे हैं तो आपको दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए कि भाई मैं कहीं अखरोट बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं खा रही हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी एक तो बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, अब आज भी आपसे यही कह रही हूँ। प्रेगनेंसी एक बड़ा ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बड़ा ही ब्यूटीफुल फेज है लाइफ का, तो इसको आराम से बहुत शांत दिमाग से एक हेल्दी वे में आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना है किसी भी तरह का, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जो भी आप खाते हैं आप सब चीजें खाइए, किसी तरह की कोई मनाही नहीं होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऑफ कोर्स अवॉइड करनी होती हैं प्रेगनेंसी में, वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कुछ चीजें जो खा सकती हैं आप, उसे आप मॉडरेशन में लीजिए। अब जैसे मैं अगर अखरोट की बात करूं तो इसके आप 3 से 4 गिरियां ही दिन भर में आप लीजिए, इससे ज्यादा मत लीजिए, यानी कि दिन में एक बार 3 से 4 गिरियां, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और इसको आप डिफरेंट फॉर्म में, अलग अलग रूपों में आप ले सकते हैं। आप इसे स्मूदी के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि दूध में बनाना, हनी और इसका एक अखरोट का एक अच्छी सी स्मूदी बना के आप पी सकते हैं। इसे ऐसे ही एज अ होल ले सकते हैं। आप इसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यू अगर है तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, इससे ये लाइट हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। YouTube पे अलग अलग तरह की रेसिपीज हैं, आप आराम से देखिए, बनाइए, खाइए, लेकिन एक मॉडरेशन में, बहुत अधिक क्वांटिटी में नहीं खाना है।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और किसी अपने के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।